Assalamualaikum, this is Ahmad Ali Butt. आप देख रहे हैं एक्सक्यूज मी येट अनदर एपिसोड विद फैंटास्टिक पर्सनालिटी. इनके बारे में यही कहूँगा, जहाँ रंग है वहाँ बहार है, जहाँ जिस्म है वहाँ जान है, और जहाँ दीपक है वहाँ परवानी है. ख़वातीन और हज़रात, not only he is one of the biggest names of the fashion industry Pakistan has ever produced, but he is a wonderful person and an extraordinary businessman also. Hailing from a family that has been part of Pakistan for centuries now, and a very proud and a very big brand. Please welcome Deepak Perwani. अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू. मैंने एक दफ़ा आपको याद भी नहीं होगा, एक दफ़ा मैंने आपको लड़ते हुए देखा था बैटल ऑफ द बैंड्स में, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स. 30 साल पुरानी बात 30. है. और मुझे याद है आपने किसी को कहा था, गाली दे के ना, आपने कहा था तो फिर जाओ, नहीं आपने कहा था तो फिर जाओ और अपने दर्जी को कहो कि डिजाइनर बन जाए. The way you said it, I was like, यार ये बंदा कौन है? हम लोग तो बच्चे होते थे तो मुझे अभी तक याद है. पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स. तो ये दर्जी और डिजाइनर क्या फर्क है? वेल, एक दर्जी जो वो कपड़े बनाता है और डिज़ाइनर कपड़े क्रिएट करता है. ठीक है, दर्जी जो है वो इन्विजन नहीं कर सकता, डिज़ाइनर विजन लेके आता है उसके ऊपर. सो यू पुट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड द दर्जी कम्स इट टू लाइफ, ब्रिंग्स इट टू लाइफ बेसिकली. उस वक्त ये बात, आई थिंक मैं उस वक्त 19 या 21 साल का होऊंगा जब ये बात हुई थी. आई रिमेंबर, आई थिंक फवाद भी बड़ा छोटा था और हम सब, और वो ईपी बैंड होता था, मुझे याद है अभी भी. या बहुत टाइम गुजर गया भाई. आई रिमेंबर यू वर द फर्स्ट वन जिसने मुझे कहा था कि देखो तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है. सारे जो हैं ये सबके डिज़ाइन कपड़े हो रहे हैं. तो कहा था देखो तुम्हारे साइज के कपड़े मेरे पास. ये मैंने बाजी में कहा था, बाजी तो फिल्म में कहा था. ये मुझे बैटल ऑफ द बैंड्स में कहा था, बिकॉज मुझे बाद में किसी ने कहा था कि लेसन दीपक के पास आपके साइज के कपड़े नहीं. Anyway, but thank you very much for taking time out, Deepak. And I've been a huge fan of your work. I've been blessed कि मैंने आपके साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया है. आपने फिल्मों के लिए भी कपड़े बनाए, आपने लोगों के लिए भी कपड़े बनाए. मैं ये let's talk about your family because you are from मीरपुर खास. अब मीरपुर खास में आपकी फैमिली हैज़ बिन देयर फॉर द पास, आप कहते हैं 800-900 साल, मे बी इतना तो होगा, 700-800 ईयर्स तो है. बिकॉज 6-7 साल, मतलब 600-700 तो नाम तो मतलब क्या कहते हैं, 5-6 परदादों के नाम तो मुझे पता है, उससे ज़्यादा के नाम मुझे नहीं पता. अच्छा. तो we've lived here, I think Perumal, we lived, Mirpur Khas, we were brought up in. Originally Parwanis come from Perumal, अच्छा. which is in Sindhri, opposite Sindhri actually, where the Sindhri mango comes from, and where you get most of the agriculture. So we are an agricultural family, landowning, and we had cotton ginning and stuff like that. तो उसके बाद हमें शिफ्ट किया गया मीरपुर खास. Then I was shifted to Hyderabad for 1 year. Why? And sent to boarding school in class 5. Wow, boarding. Public school Hyderabad. And then Karachi, and then New York, and then back to Karachi. तो मतलब फैमिली में भाई बहन आपके कितने हैं? मैं हूँ, मेरा एक भाई है लंदन में रहता है, और एक बहन है जो दुबई में रहती है. And your father was also a businessman? My father was an agriculturalist, landlord, and he was also the member of the Provincial Assembly. He was an MP during Mr. Junejo's government. Oh, wow. My Dada and Dadi were also MNA at the same time during Mr. Junejo's government. So we are part politically inclined. My great-grandfather, I think it was, he was also an MLA in the Legislative Assembly. So political family, landlord family, That type, और a very, और एक डिज़ाइनर बेटा. या हाँ, तो ये कीड़ा कहाँ से काटा? वेल, आई थिंक कीड़ा था, लेकिन जब उस ज़माने में कराची में बड़े वो PSF और वो बड़े स्टूडेंट यूनियंस होते थे व्हेन यू वेंट टू कॉलेज. तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, सेंट पैट्स, और वहाँ से मुझे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में डाला गया. उस ज़माने में वही मतलब सबसे टॉप हिट कॉलेज. बिल्कुल. एवरीबडी वांटेड टू गो वाज टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, और प्राइवेट एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. तो वहाँ पर you had too many issues. You had all these Pashtun Students Federation and people's
student federation and अच्छा जी, they had all of these and you had to join one and then फिर लड़ाइयाँ होती थी 4-5 महीने मैंने ये तमाशे किए वहाँ पर और फिर my father said no you have to leave now. अच्छा So then I got into college in New York. I lived in America for about 6.5 years. उनको डर था कि यहाँ रह के कहीं गैंग वॉर शोर में और इसमें ना मतलब पता कुछ ना कुछ तो हो ही जाना था. अच्छा And then I got back और फिर उस ज़माने में पहला private institution one of the few first private colleges that opened up called Greenwich University. ओके So I transferred all my credits and I graduated from there finally. और उसके बीच में ऐसे ही मूड हुआ कि चलो because I was working in the garment industry in New York. अच्छा My uncle had an export oriented company और हम यहाँ से कपड़े भेज के वहाँ पर we used to sell it to Conway and Macy's and to A&S and all of these big Marshalls, all of these stores. ओके तो मेरा इतना एक्सपीरियंस तो था कपड़ों के मामले में कि क्या बिकता है या क्या बनता है क्या बनाना चाहिए. सो व्हेन आई केम बैक मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ कि मैं अपने माँ बाप से पॉकेट मनी लेता हूँ. ओह अच्छा वहाँ गैरत और वहाँ एक गैरत आ गई कि यार स्कूल के पैसे भी वो दे रहे हैं और पॉकेट मनी भी वो दे रहे हैं. तो मैंने कहा मैं पॉकेट मनी खुद अपनी बनाऊँगा. सो आई वेंट टू माई चचा's फैक्ट्री. वहाँ से कोई 21 शर्टों का मैंने वो कपड़ा वहाँ से उठाया है वो और वो मैंने सिर्फ खाली मेंस की शर्टें डिज़ाइन करके एक यहाँ डेला वाला में दुकान होती थी उसको सप्लाई कर दी. वो 5 से बस का फ़ोन आया कि जी वो 17 शर्टें बिक गई हैं आप और फिर उसका फ़ोन आया. In 3 months, I think I showed about 56 shirts or 58 shirts, something wow. like that. So, and I decided I'm going to open my own brand. And that was it. वो pocket money, hobby, एक profession में. तो आपने ट्रू फैशन डिप्लोमा या क्या कहते हैं मास्टर्स करना फैशन के अंदर वो तो नहीं आपको हुआ था. जब आप कराची में आए उस वक्त और उस टाइम पे फैशन बड़ा एक कह लें कि छोटी इंडस्ट्री थी बिकॉज वो ब्रांड्स वाला तो कॉन्सेप्ट होता नहीं था. आपके पास रेडीमेड वो प्रेट वाला ज़्यादा दर्जी ज़्यादा थे और बिल्कुल एब्सोल्युटली डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट ये बड़ा 2000s में हिट होना शुरू हुआ. बिल्कुल द लाइक्स ऑफ यू बल्कि मैं तो कहूँगा HSY भी उसी टाइम पे आराम से आहिस्ता आ रहा था. HSY is the first graduating class of Pakistan Institute of Fashion Design. School of Fashion. You have Maria B. HSY, Nomi जी, Ansari, जी. Usman Dittu, Karma, and Kamya Rokni. वो एक बड़ा मज़ेदार बैच निकला था. अच्छा what I wanted to ask was knowing कि यार ये मार्केट है ही नहीं और इसके अंदर आपको क्या पोटेंशियल नज़र आई कि अच्छा इफ़ आई कम टू पाकिस्तान एंड आई लॉन्च माई ब्रांड उसके पीछे विजन क्या थी कि यू जस्ट गोइंग बी अ मेल मेंस डिज़ाइनर या फीमेल की तरफ भी आप? आई थिंक उस ज़माने में इतना विजन नहीं था. देयर वाज नो ज़मज़मा, रिमेंबर दैट. या सो वी आर द फर्स्ट स्टोर दैट ओपन. अच्छा यू वर द फर्स्ट. देयर वाज कॉपर केटल, देयर वाज अस, देयर वाज अमीर अदनान. या एंड देयर वाज नथिंग. Let me just assure you on this. So ये एक बहुत ही earlier 1994 की बात मैं कर रहा हूँ. It's a very early time for अच्छा मेरा जो ध्यान था, I think but I worked as a brand, मेरा जो ध्यान हमेशा था वो retail fashion की तरफ था and fast fashion की तरफ कि we should be able to make affordable clothing because मेरी training उसमें हुई थी. And उस ज़माने में जो फैशन देखा जाता था वो सिर्फ जब औरत कपड़े बनवाने शादी के जाती थी तो you had Banto Kazmi and you had Niloufar Shahid and you had Faizan Sami and all of these designers that people used to go to. Mainstream fast fashion कोई नहीं था कि जहाँ you walk into a store and you picked up something. हाँ और वो concept नहीं था. हाँ exactly और हमारी आवाम भी इतनी educated नहीं थी. तो मतलब कोई कलर नहीं पहनता था, कोई लाल कमीज नहीं पहनता था, कोई पिंक कमीज नहीं पहनता था, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो वो बड़ा एक डिफरेंट टाइम था. आई वॉज यंग, आई वॉज फ्रेश, आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू. तो आई वेंट फॉर फास्ट फैशन. आई ओपन माई फर्स्ट स्टोर एंड अपने पैसों से या नहीं, my first store was a present from my father. No, my first car was a present from my father and my first store was a present from my mother. Yes. अच्छा. Yeah. तो उन्होंने कहा हाँ बेटे हुन है बेग मैं पहले आ रही हूँ तू और नहीं मांगने. ऐसे ही होता है. What were your expectations? None. I took 5 lakh rupees from them. दुकान पे उस ज़माने में मैंने दुकान का जो नीचे का हिस्सा है उससे मैंने 5 लाख रुपये खर्च किए. डाइकन का एसी बड़ा महंगा होता था और वो उस ज़माने में कोई 80-85 हज़ार का था, मुझे अभी भी याद है. तो और आई थिंक ईद से 94 की ईद से 10 दिन पहले हमने ओपनिंग की और वी वर सोल्ड आउट. उस पैसे से फिर हमने दुकान का ऊपर वाला हिस्सा खोला और नया एसी ख़रीदा. ठीक है. और फिर वो ऊपर नीचे ऑपरेशनल हुई एंड दैट्स ऑल द मनी आई एवर टुक.
Oh, okay. Yeah. Did you ever pay them back? I think I've taken care of them for the last 30 years. MashaAllah. So yeah. Yeah. But that's a wonderful thing. Excuse me, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का first purpose-built real estate project, Lahore Entertainment City. A perfect real estate opportunity for the entire family. जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks, and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. Deepak Perwani, I think early 2000s में अगर कराची के हम लोग फैशन सीन की बात करें, your name was undoubtedly on the top. कि जी दीपक परवानी, कोई भी काम कराना है दीपक परवानी, टाइम नहीं दे रहा जी दीपक परवानी, म्यूजिक वीडियो बनवानी है दीपक परवानी, और ये वो सारा कुछ हो रहा था. How did you handle the fame element of the fashion that came? Because aista designers were becoming rock stars. The fame came really fast. ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. I think I was the poster child of Pakistani music industry at that time. From Junoon, Awaz, Vital Signs, Sadiqa, Najam, Ali Zafar, everyone. Down to Battle of the Bands. बिल्कुल. Down to बोला था कि अगर दीपक दे कपड़े नहीं आए तो वीडियो ठप हो गई, इमेज ही नहीं बनी था. और down to Ghazanfar and that entire Indus Vision वाला era, फिर वो MTV वाला era, फिर वो ARY का फैशन टीवी वाला era एक ज़माने का. बिल्कुल बिल्कुल. So fame was not easy to handle, okay, because suddenly you were a star overnight. But I think मेरे लिए advantage ये था because I already had the exposure of living abroad. And I had the exposure of coming from a very secure background. कि in terms of socially या in terms of इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई. I was very used to getting up in the morning and have all kinds of strange people compliment and come over. But काफ़ी क्या कहते हैं उसको overwhelming वो situation थी उस ज़माने में. Time passed. Music videos मेरा शौक था. कमर्शियल्स में बहुत करता था उस ज़माने में भी. कमर्शियल्स के कपड़े बनाता था. हाँ, वो बड़े अच्छे पैसे मिलते थे कमर्शियल. अच्छे पैसे मिलते थे. और म्यूज़िक वीडियो का मेरा ये था कि यार एक इंडस्ट्री में अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. तो द डील वाज कि इफ़ आई लाइक योर सॉन्ग आई विल डू योर वीडियो फॉर फ्री. ओके. ये अक्रॉस द बोर्ड सारी म्यूजिशियन को ये बात बताती कि उसको गाना पसंद आ गया तो ये खुद ही आ जाएगा कि यार मुझे ये वीडियो करना है. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. उस ज़माने में उनके पास ही पैसे नहीं थे. मुझे भी याद है अपना अली और जुनून का पहला वर्ल्ड टूर होने जा रहा था. वो इंडिया जा रहे थे. तो आई डन दिस एंटायर वार्डरोब फॉर देम. वो बड़ी लंबी वो शेरवानी वो जो नंगे पैर, सलमान जो भी रहा है बेसिकली. तो मुझे भी याद उसका बिल अगर मैं बताऊं कि बिटवीन ब्रायन, सलमान और अली का बिल कितना था. 6,000 रुपये फॉर द एंटायर वार्डरोब. And they said with a straight face साढ़े को 6,000 रुपये. And Ali said यार दीपक यार बड़ा महंगा है यार. I said 6,000 रुपये अली तू कैसे बातें कर रहा है मेरे साथ. So वो टाइम भी देखा. And but it was मज़े का टाइम. It was कि everybody was discovering everyone. नए magazines आ रहे थे. फीफी ने एक्स्ट्रा लॉन्च किया था उस ज़माने में. फ्रिया कैटवॉक के साथ उसको 5 साल हुए थे कैटवॉक लॉन्च करते हुए. वो एक सुपर मॉडल्स का एक ज़माना आ गया जिसमें आपके पास बीबी थी और इरज थी, आलिया जैदी थी और ज़ुएला और ये लड़कियां थी. और फैशन वाज क्या कहते हैं दिस न्यू टॉर्च जो कि हर चीज़ को आगे लेके जा रही थी. एंड शोज़ क्या होते थे कि इतना गवर्नमेंट ने ईजी नहीं मतलब डिड नॉट टेक फैशन सीरियसली एट ऑल. और इस ज़माने में जो शोज़ थे वो स्पॉन्सर होते कि यार कभी डालडा कहता था यार हमारा शो हो जाएगा, कभी पैरासिटामोल कहता था. तो हमने कहा यार आई मीन आप वो तो है नहीं क्या कहते हैं कोई वैरायटी शो तो हो नहीं रहा. दिस इज बिजनेस ऑफ फैशन. सो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट टेक दिस गेम सीरियसली नाउ. सो देन केम इन द फैशन पाकिस्तान काउंसिल. वी वेंट अहेड एंड a very kind forced and he was a visionary man, Mr. Abu Shamim Arif, and got onto the board and created Pakistan Institute of Fashion Design in Lahore. And Karachi के अभी तक फड्डा चल रहा है, वो ज़मीन allocate नहीं हो रही अभी तक नहीं. and वहाँ से एक this was 94 and वहाँ से एक शुरुआत हुई. And every year you had new designers coming in. In 2000, suddenly fashion went completely exploded because you had now a breed of designers who were educated,
who were trained. जिन्होंने पढ़ा हुआ है. उन्होंने पढ़ा हुआ था, as opposed to an क्या कहते हैं makeshift industry कि किसी ने आंटी ने घर पे बनाना शुरू किया या किसी ने ऐसे शुरू किया किसी ने. हाँ, उस टाइम पे तो शोरूम्स ही घर में ही होते थे. लाहौर के अंदर भी मेन स्ट्रीम तुम्हारे पास सिर्फ टीजेस था. बिल्कुल. और तुम्हारे पास कुर्ता कॉर्नर और इस टाइप के ब्रांड्स जो थे, जो कैम्ब्रिज और इस टाइप के ब्रांड्स थे, लेकिन यू डोंट हैव अ डिजाइनर ब्रांड एक्सेप्ट टीजेस. दैट वाज ऑन द मेन स्ट्रीम. और उससे पहले का जो जितना भी आपके पास पार्ट आता है, दैट इज ऑल द ड्रामाज, राहत काज़मी एंड दैट एंटायर एरा, दैट्स ऑल टीजेस. हाँ, TJs has designs on you. TJs, oh, I remember TJs. तो it was great because हम भी नए थे, लोग भी नए थे, एक fresh blood भी था, and everybody wanted to be a part of this. Yeah. और आपके पास म्यूजिक वीडियो का फिनोमेना शुरू हुआ जो पहले नहीं था. उसके पास फिल्म तो आपके पास थी नहीं उस ज़माने में. पर ड्रामा थे, तो म्यूजिक वीडियोज became the new thing. Then वो आर्क TV came with that channel. Then lot of things I happened. think that was the first time कि वो styling का concept Concept introduce हुआ कि stylist भी एक चीज़ होती है. तो उस ज़माने में the designer did not get credit on the videos, by the way. ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था. बड़ी मैं लड़ाइयाँ करता था जाके कि यार जब नाम नहीं आ रहा उसके ऊपर. So some of the videos which I'm very very proud of is Khamaj, Ali Azmat's Behtinar, Nare Na, of course. That was done by us. Iraj ka Pal Do Pal. All of Jami's video are I think done. Mahi Way was. Mahi Way. Yeah. जामी के कौन से वीडियो थे, अखियाँ या वो वाले सारे. So it was मजा आया. एक बड़ा नोटोरियस गैंग था आप लोगों का, बिकॉज आई थिंक वो जो कहते हैं द फेमस 4 या फेमस 5 थे, आप, प्रिया, टप्पू, साकिब एंड ये एक आप लोगों का बड़ा कोर गैंग था यहाँ कराची के अंदर, बिकॉज वन वाज कंट्रोलिंग दिस, वन वाज कंट्रोलिंग फोटोग्राफी, वन वाज कंट्रोलिंग फैशन, वन वाज कंट्रोलिंग द डायरेक्शन. एंड मोस्टली आपने इन्हीं गैंग के साथ ज़्यादा काम किया. बिल्कुल. वो यू बिकॉज यू वर कंफर्टेबल फ्रेंड्स वाला सीन था, या वो एक मोनोपोली वाला सीन था कि नहीं यार हमारा गैंग? नहीं, मोनोपोली नहीं था. यू टॉकिंग अबाउट द स्टाइल माफिया. या that was the name given. Yes. Basically, we were just people who were working with each other, and Fifi did an article for the Herald, and the headline of the article was the Style Mafia. या और वहाँ से एक अल्फाज वो लग गया खामखाई का. ठीक है, वो अभी तक वो अभी तक चल रहा है वो. बट आई थिंक कि जो मैं एक बात कहूँ, आई थिंक कि इट वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू पाकिस्तानी फैशन, बिकॉज इट बिकेम द ड्राइवर. अच्छा. Okay, like a car driver, it became it became the level of excellence. Okay, oh, look at the work that these people are taking out, and because of that, you had mushrooms that started happening everywhere in Karachi, in Lahore, in Islamabad. You had Atash Azad come up in Lahore. You had Iffat as a new model who came up in Lahore. Yeah. You had a lot of new breed that's between 94 and 99 before the first graduate schools came out. Khawariyas came out at that time. बिल्कुल. क्या कहते हैं, you had mag and other magazines get revamped because आपको जितनी publication होती थी सब कुछ कराची में print होता था. You had nothing from Lahore at that time. I think Daily Times ने जब was the first publication that came out. फिर आपके पास याद होगा Daily Times used to do that whole show and they used to have that model of the year or something. हाँ, संडे का कवर. अगर आपने संडे के कवर पे नहीं आया तो जी आप तो इट गर्ल ही नहीं है. बिल्कुल. तो it was very very important. उसको लोग people hated it also. लेकिन what I liked about के I think बहुत ज़रूरी होता है किसी भी competitive environment में competition होना. और उस competitive environment में कि like Tapu said once कि if you were not part of the Style Mafia, you were just not cool enough. Ooh. So it was phenomenal that the driver took this entire Pakistan as like a bomb. So on every level, whether it was an Urdu medium level, whether it was an English medium level, whether it was a Pashtun medium level. That became the bar. No. Everybody started being interested in fashion. All of a sudden, पता नहीं, चीचा वतनी से भी कोई फोटोग्राफर फ़ोन कर रहा है कि जी मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ. वहाँ लाहौर से भी कोई फ़ोन कर रहा है, भावलपुर से कोई फ़ोन कर रहा है. It was incredible. Okay. And they all were looking up to these bunch of people. Yeah. That were doing the... Did you feel any कह लें कि pressure? No. Oh my God. We loved it. I mean, Fifi would make you do the most atrocious things in extra. I mean, जो कपड़े Fifi मुझे कहती ये बनाओ Fifi यार खुदा के लिए यार बनाओ ये वाले कपड़े. And I was also very forward, plastic, PVC, polyurethane. I could make clothes for robots and movies like that in those days. So it was a challenge
कि सब कुछ हो रहा, किसी ने कभी उस टाइप का फैशन देखा ही नहीं था पाकिस्तान में. बिल्कुल बिल्कुल. So we went nuts. A World Gold Council came into town. Freya started Lux Style की दुनिया उस जमाने में. या आई रिमेंबर एक वो बड़ा हुआ था, इंडिया से डिजाइनर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं डिजाइनर्स. लक्स स्टाइल की दुनिया का जो फ्रिया का कॉन्सेप्ट बड़ा इनोवेटिव था, बिकॉज दे वांटेड टू गो टू डिफरेंट लोकेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान टू शूट लक्स स्टाइल की दुनिया. तो उसमें नेसेसरीली दे कुड नॉट अफोर्ड द मॉडल और द फोटोग्राफर. ओके ओके. सो ये जो फोन आने शुरू हुए, उसमें से फ्रिया started picking photographers like Athar Shahzad, Khabar Riaz and many others from Lahore, from Bahawalpur, from here and there, and started working with fresh talent for the first time. Okay. And that Lux Style ki duniya became this phenomena. Okay, and uske फिर mushrooms आ गए. तो देखो any industry, you must have to have क्या कहते हैं उसको, a Petronas Tower or a Burj Khalifa or something to inspire you. And that's what the Style Mafia turned out to be for Pakistani fashion. No, I remember वो हम लोग तो म्यूजिक में थे, तो हम लोगों का होता था कि यार अच्छे डिज़ाइनर से दोस्ती बड़ी ज़रूरी है. Absolutely. क्योंकि अगर आपके पास कपड़े नहीं है, आपकी म्यूजिक को कोई सुनता नहीं था. और जब भी हम लोग कराची आते थे, तो कराची की वाइब वाज अमेजिंग कि कॉन्सर्ट ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं, और हर कॉन्सर्ट के बाद पार्टी जो है वो किसी डिज़ाइनर के घर या किसी क्या कहते हैं फोटोग्राफर के घर हो रही है. एंड यू गाइज हैड द कूलेस्ट पार्टीज एट दैट टाइम. still do the coolest parties. yeah. What point did you, because जहाँ पे इनोवेशन की बात करें, वहाँ slowly I've seen fashion shifting to just one medium, शादी फैशन. वो जो एक्सपेरिमेंट था, क्रिएटिविटी थी, now it's all about weddings. हम लोगों ने आई थिंक वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट कि वो जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, जो क्रिएटिविटी थी, ड्राइव थी जस्ट टू डू समथिंग न्यू, वो पीछे चली गई है. एंड अब ब्राइडल फैशन वीक्स इस तरह होते हैं कि जिस तरह इलेक्शन बिल्कुल होते हैं. सही कह रहे हो. सो आई मीन आर वी गोइंग फॉरवर्ड, आर वी गोइंग बैक? In the last I would say decade, about 8 years, we've regressed. ठीक है. उसकी वजह ये थी कि like I said, everything needs a driver. ठीक है. So fashion weeks were drivers. और जब से pre-COVID जब fashion weeks खत्म हुए and money dried up and sponsors couldn't sponsor fashion weeks anymore. Yeah. ठीक है. And of course negativity, criticism, bad critique, bad press especially does not help. क्यों? पाकिस्तान में हम ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं रहते, हम बड़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं. हाँ, वो तो है कि हम लोग किसी के राइज को सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोग अगले के फॉल को या हम फातगी पे ज़्यादा जाते हैं जनरली. तो बिकॉज ऑफ दैट मर गया बेचारा, सानू कुछ छड़ के गया कि नहीं. तो और एक तुम्हें भी ये बात पता है कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है या एक साइकिल है फैशन को चलाने का. सो अगर आपके पास फैशन वीक्स हो रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली नया टैलेंट भी आएगा पीछे से. उसको भी आप चांस देंगे, वो एक्सपेरिमेंटल भी करेगा, उसको आप दाद भी देंगे और वो चीज़ आगे बढ़ेगी. ठीक है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिज़ाइनर भी एक्सपायर होता जाएगा या डिज़ाइनर भी आगे बढ़ता जाएगा और अपनी मार्केट ढूंढता हुआ चला जाएगा. इन द लास्ट 4-5 ईयर्स जब से ये फिनोमेना ख़त्म हुआ फैशन वीक्स का और ये सब कुछ, तो व्हाट रियली रिमेन्ड वाज कि यार विच मार्केट शुड डिज़ाइनर्स गो इनटू. द सेफेस्ट मार्केट वुड बी टू गो इनटू ब्राइडल और इनटू ग्रूम वेयर. ठीक है ना, बिकॉज दैट्स वेयर द मैक्स अमाउंट ऑफ मनी वुड बी. और मेरे ख्याल हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा भी वहीं खर्च करते हैं. अब अगर हम लेट्स गो बैक इनटू 1994 to 2000, उस ज़माने में हु वाज किंग? द टेलर वाज किंग. ठीक है. द फिनोमेना आफ्टर 2020 when ready to wear comes in, then the tailor takes a back seat and all the mushrooms of all these new brands have come in. Sapphire, Khadi, Gul Ahmad, Al Karam, जो कि रेडी टू वेयर है. आप जाके वहाँ से 2-3 हज़ार जो भी प्राइसेस हैं आप चीज़ें उठा सकते हैं. तो आपने क्या किया, एक स्टेप आपने एलिमिनेट कर दिया. देन फैशन मूव्स फॉरवर्ड एंड देन छोटी छोटी जो दुकानें हैं जो अपने आप को ब्रांड को आगे लेके नहीं जा सके, वो ख़त्म होना सारे हो गए. तो आप एक मेन स्ट्रीम फैशन में आ गए. अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, रेडी टू वेयर है और ब्राइडल वेयर है. That's it. So designers are forced to move up because they're not scaling unless and until they also scale and open 20, 30, 40 stores, okay, and compete on the same level as the mill, you're going to be wiped out automatically. So which is the best market to go in and plonk yourself in? Yeah, but I think एक जो वाकई फिनोमेना फैशन में मैंने देखा वो खाड़ी है. खाड़ी has, I think उनका business model was something different because उससे पहले कभी इस तरह की चीज़ हुई नहीं थी. And they have
exploded. Brilliantly. Yeah. Do you think that's what's lacking in our fashion industry? नहीं, आई थिंक हर कोई अपना अपना मॉडल चूज करता है, ठीक है. आई मीन हमें भी ये बात पता है कि इवन ग्लोबली Zara would sell more than, let's say, Chanel or Louis Vuitton. Yeah. ठीक है, because one is a very luxurious product or product for a certain market, and one is a product for everyday market. Yeah. Right? Or probably Primark will sell more than Zara because it's even more cheaper. Right? वो तो अवामी. So it all depends on आप किस market में रहना चाहते हैं और किस market में cater करना चाहते हैं. Yeah. ठीक है. I think it also depends on what the designer's talent is. As far as creativity is concerned, because वो medium खत्म हो गया है projection का, ठीक है, और अब हर चीज़ एक तरह से फ़ोन पे आ गई है. इस फ़ोन पे तो मतलब क्या क्रिएटिविटी तुम दिखा दोगे उस फ़ोन पे, कुछ नज़र नहीं आने वाला. बिल्कुल. तो इससे बेहतर है यार जो कपड़ा बिकता है वही दिखा दो, बिक जाएगा. So that's one of the reasons. Otherwise क्या नहीं है. You've got, I think, more fashion schools in Punjab. I mean, they are Punjab everywhere. is really good. Okay, amazing fashion schools. Okay, because I do a lot of juries and stuff, and I'm still on the board of PIFD. So I mean, some incredible work that you see. But have we been able to give them that platform of experimentation? No, we've lost the platform. And so, like your question, we've totally regressed and not moved forward. जहाँ हम लोग ब्राइडल की बात करते हैं वहाँ ब्रांड्स लाइक खादी एंड इवन J.O.P और बहुत से मतलब ये एक दो ब्रांड्स हैं वो हैव डन एक्सट्रीमली वेल, वंडर्स एंड एवरीथिंग. लाइक यू सेड कि इनका बिजनेस मॉडल ही अलग है. डू यू थिंक एंड ब्राइडल इंडस्ट्री इज आई थिंक इट्स अगर और कुछ नहीं इट्स ऑलमोस्ट $1 billion इंडस्ट्री. द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी स्पेंड ऑन ब्राइडल वेयर, इट्स इनसेन. Of course. ठीक. कहाँ आपको जाके लगता है कि यार नहीं यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी? नहीं, I totally think it's my cup of tea. Why would I not think? Not talking about bridal. I'm talking about जो मॉडल खादी फॉलो करता है या जो मॉडल J.O.P फॉलो कर रहा है. That's not your cup of tea. That's not my cup of tea. Because I've never enjoyed I like making luxury. I like making expensive clothes. I like making beautiful women look even more beautiful. So for me, the effort is the same to make a 2,000 rupee kurti or a 2 lakh rupee outfit. So why would I bother making a kurti? Okay. I like a certain kind of level of where I want to see myself or my clothes. It's not for everyone, not at all. And that's what makes me the kind of designer that I want to be. You know. But have you ever thought about कि अच्छा ये तो मेरा luxury brand है, but I want to come up with the Awami brand also? No, that's for the Awam. There are many other brands जो कि उस space में compete करते हैं. हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिज़ाइनर थी, लाइक आई सेड, व्हेन वी ओपन द फैशन काउंसिल, उस ज़माने में फैशन रेगुलेटेड नहीं था, तो वी मैनेज टू रेगुलेट द फैशन. उस ज़माने में तो आपके पास मॉल भी नहीं थे. अगर पहला मॉल कराची में खुला तो वो पार्क टावर खुला. ओके, और मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि शुक्र है वो मॉल खुला, क्योंकि पहले हफ्ते जो बस से उतर के उस बस स्टॉप के कोने पे लोग अंदर आते थे वो शलवार कमीज पहन के आते थे, और फिर एक हफ्ते के बाद वो सारे पैंट और टी शर्ट में आते थे. सो fashion is a great driver of change. We just don't appreciate it. We don't realize it because without the clothes, the emperor would be naked. And right. So we managed to regulate. अगर आप 20 साल ही हुए हैं फैशन को, जिसमें सारे ब्रांड जिनकी आप बातें कर रहे हैं वो सब आए हैं. And look what we managed to do. Mother's Day, Father's Day, आज़ादी डे, कश्मीर डे, ब्लैक डे, फ्राइडे. ओके, सेल ही सेल है बेटा, खरीदते हुए जाओ. मगर तो look at the industry that you managed to create. I've seen you be very vocal about कि आपके डिजाइन्स अक्सर चोरी भी होते हैं, छापे भी डाल देते हैं. बट हमारे पास कोई कॉपीराइट का लॉ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है फैशन के ऊपर. फैशन का कॉपीराइट लॉ है which is about if you can change the design to about 62%, then the design is applicable. ठीक है. Which had also come into being when Zara as a brand came up, because the entire जो concept है Zara का वो यही था कि go to high-end designer fashion show, so 2 हफ्ते में वो collection जो है दुकानों पे आ जानी चाहिए. अच्छा. From manufacture to on rack, and that's the phenomenal model of Zara. अच्छा. 2 weeks globally, anywhere in the world. कि आज रनवे पे और उसके बाद दो हफ्ते में ठक. Before the designer comes out with it, Zara has come out with an alternative already. सो वो कॉपी होती है. कॉपी इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. अगर कॉपी ना होगी तो फिर नाम कैसे होगा? थोड़ा तो बदनाम होना पड़ेगा. बेशक. अगर इफ़ यू फील कंफर्टेबल, सबसे महंगा जोड़ा अभी तक किसके लिए बनाया है? आई थिंक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि महंगा, क्योंकि मैं जोड़ा जो है वो तोल के नहीं बेचता. ठीक है ना. वो सिर्फ वो कस्टमर्स कराची से नहीं आते जो तोल के जोड़ा खरीदते हैं. But they have the biggest money also. But they have the biggest money also.
मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा creatively. I enjoy the fact कि if somebody's wearing me in Barcelona, if somebody's wearing me in New York, or somebody's wearing me in Milan, or in Paris, or some other place. और of course बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं where you feel kind of honored that they have sort of won you. So मेरे लिए वो ज़्यादा I mean politically or non-politically मैं उसमें घुसना नहीं चाह रहा, लेकिन for me I mean it was Musharraf Saab won me, I mean Imran Khan has won me. That was the Sherwani, I think. And Javed Akhtar Saab, Shabana Azmi, many people. So for me that is more exciting than to see कि यार महंगा जोड़ा कितने बेचा. Okay. I mean जोड़े से ज़्यादा तो I do baris sometimes also. पूरी बरी बिकती है, जोड़ा क्या चीज़ है यार. अरे वाह everything. Let's talk about your relationship with LSA. LSA और आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है. लक्स के ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम आता है कि जी फैशन अवार्ड्स ये लोग करते हैं और अदाकारों को ये लोग यूज़ करते हैं और अदाकारों के कंधों पे ये अपने फैशन के अवार्ड्स बेच रहे होते हैं. How do you feel about that? और over the years लक्स बेचारा I think because इतनी लक्स पे फिंगर्स पॉइंट हो चुकी हुई हैं कि वो बहुत ही डरते हैं हर चीज़ से. They've become I would say very PG कि हाय अच्छा ये ना करो वो ना करो वो ना करो, उसको ऑफेंड ना करो उसको ऑफेंड ना करो. I remember Lux used to be bold. I think when a brand is outsourced and जब when you say a driver एक ब्रांड का तो उसका एक विजन भी होता है, ठीक है ना, कि एक अवार्ड शो जो है वो सेम तो नहीं रह सकता हर साल. बिल्कुल. तो चेंजेस आती हैं, डायनामिज्म आता है. एक ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया आ गया, उसका एक पार्ट बन गया है. एक ज़माने ये नहीं था तो वो आ गया, एक ज़माने में वो नहीं था तो वो आ गया, राइट. तो वो कंपोनेंट्स आपके पास आ गए हैं. बट डू यू हैव अ ड्राइवर, यू हैव अ प्रोड्यूसर, बट यू हैव अ ड्राइवर. ओके, लेट्स से डू यू हैव द चेयरमैन ऑफ द अकेडमी in Oscars, or do you have the chairman or BAFTA आ गया या क्या fashion design, the American ADF, the American Fashion Design Council. So it has a chairman, it has a driver, and that driver comes up with the vision of how that process would continue for the whole year. Okay. ठीक है, जिसमें आपके पास जैसे अगर ओलंपिक्स को देख लें या फीफा को देख लें या किसी में, हर चीज़ में, even with Fashion Pakistan Council या with Pakistan Fashion Design Council, there was a driver on top. Now the driver would decide कि आज अब ये होगा अब ये होगा. मगर आप okay, you being a jury member also over the years, it doesn't have a driver. अच्छा jury में नहीं होता. नहीं, तुम बात नहीं समझे. It doesn't have a driver, somebody who brings it. It's an event that's produced. Yeah, बिल्कुल. Okay, बिल्कुल. by मतलब किसी की विजन है वो उसको हेड कर रहा है. हाँ, but what is the vision of that award ceremony to go forward every year? That vision is not there. You feel? What is there not to feel? Over Okay, the years. so you have to have a driver. It's like a president of a club, for example. So how do you want that club to progress forward? Okay, let's take an example. The driver of the Sindh club would be very different from the driver of the Gymkhana club, or the driver of the Islamabad club, or the driver of the Karachi club. बिल्कुल. Right? So same way, जो वो कौम है या जो लोग वहाँ members हैं या anywhere. So what we see with Lux is that you have Priya, who's done a fantastic job since she was the original creator of it, and then क्या कहते हैं, and that's it. So that's your producer who's producing the entire show. Then you have people who've come up with concept and they pull up the same show. Okay, where you've been a host. Compare host. Yeah. Okay, but as a host, can you tell me what has changed in that driver? It's been 20 years. Yeah. Right? I think over the years I've seen Lux being mistreated. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो मर्जी हो जाए Lux consistent है. वो तो रहेगा. हाँ, because वो हमेशा awards करते हैं. I mean, Lux is your let's say your equivalent of the Academy Award in Pakistan. बिल्कुल, बिल्कुल. It is the most prestigious award in Pakistan. Yeah. They've managed to bring it to that level. Yeah. Okay. But the reason what you're saying is not because कि उसमें कोई खामी है. खामी कोई नहीं. Of course, it's sponsored by a multinational. उनकी अपनी guidelines हैं. उनकी अभी अपनी weaknesses and strengths हैं. क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, क्या चीज़ें वो नहीं कर सकते. बिल्कुल. ठीक है. और क्या चीज़ें उनके मैनुअल में वो एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे. A simple example would be you cannot do a Lux show with a नंगी तार. Do you know that?
Yeah. All the tar ducting, taping has to be done before you can do the show. बिल्कुल गाइडलाइंस ठीक है? तो उनकी गाइडलाइंस बड़ी प्रोफेशनल है उस हिसाब से as far as the working is concerned. But if you're the head of an academy or if you're head, you have to come up with innovative ideas constantly to take the driver forward. Yeah. Okay. That is something that will always be a conflict because एक तरीके से आप उस ब्रांड को बैश भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हैं कि ये गलत है, कोई कहता है मेरी नॉमिनेशन ऐसी नहीं हुई, कोई कहता है मेरे साथ बुरा हो गया, कोई कहता है वो अपने आप को भी सेव कर रहा है एज अ मल्टीनेशनल, वो आपको एक शो देने की भी कोशिश कर रहा है और वो आपको खुश रखने की भी कोशिश कर रहा है. बिल्कुल एग्जैक्टली. और मुझे यहाँ इख्तलाफ है कि लक्स इस चीज़ को छोड़ दे कि मैंने खुश करना है किसी को, बिकॉज कोई भी उठ के किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करके ब्लॉगर उठ के कह देगा ये हो गया फलां हो गया फलां हो गया. लाइक आई सेड फॉर दैट, देखो उसके लिए आप किसी को आंसरेबल भी तो है ना. So who's the driver? I asked you the same question. So tomorrow if you want to speak to the head of Lux or the head of Academy, who will you pick up the phone and speak to, Ahmad? The chairman. Who? अभी तो नहीं. The chairman doesn't run the show. Yeah. The chairman runs the company. Yeah. So that's most probably going to be the producer of the show. Producer show is only a contractual producer who's just there to produce a show. She's not really monitoring the entire show for the whole year. तो मतलब साढ़े कहने मतलब है साढ़े कोई ड्राइवर नहीं है. कोई ड्राइवर नहीं है. You have to have a driver. Like example, a good example would be in Hum TV's show, Sultana Siddiqui is a driver. Yeah. So if you have any issues, it's addressed to Sultana. She has the power, the authority, the everything to change, to make it better, to come up. Do you understand? So you need somebody like that. That's all. Otherwise, it's a phenomenal show. Being part of the jury, और सिर्फ आप LSA की नहीं होती jury, आप और भी juries में. I'm not part of the LSA jury anymore. I have not been part of LSA jury for years. Oh, okay. I find it very uninspiring. अच्छा, being part of being Faria's friend. फैशन के जो अवार्ड्स होते हैं, व्हाट डू यू थिंक एज अ हमारे LSA के जो अवार्ड्स होते हैं, बीइंग अ डिज़ाइनर, आपको क्या लगता है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फैशन अवार्ड्स का इन पाकिस्तान? मैं एक ही बात कहूँगा इस पे, एंड देयर इज नथिंग नेगेटिव टू से, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक जब LSA शुरू हुआ था तो उस वक्त आपके पास फिल्म नहीं था. उसके पास आपके पास ड्रामा भी नहीं थे और आपके पास क्या कहते हैं जिस टेरेस्ट्रियल चैनल्स, जी ये भी आपके पास नहीं. बिल्कुल नहीं था. दुनिया बहुत बड़ी हो गई है और वो अवार्ड में इतनी कैटेगरीज जो हैं वो नहीं आ सकती. तो यू हैव टू, और फिर फिल्म भी आ गया. नाउ बैक इन द डेज व्हेन इट स्टार्टेड 20 years ago, द फैशन वाज प्लेइंग द फिल्म वाला रोल. बिल्कुल. ठीक है, द ग्लैमर. ओके, नाउ यू हैव फिल्म ऑल्सो. तो हो क्या रहा है कि मेरे ख्याल में क्योंकि टाइम भी कम होता है, इतनी म्यूजिक की कैटेगरी है, ड्रामा की कैटेगरी है, फिल्म की कैटेगरी है, फैशन की कैटेगरी है, तो सारी कैटेगरी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा. Either you decide कि you want to be a film award and a drama award, or you take this terrestrial out, or you decide कि you want to be a music award where you give award to all the singers or to fashion. Because a simple example would be a fashion में भी आपके पास अगर कैटेगरी है तो क्या है आपके पास? मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, प्रेट वेयर, वुमेन्स वेयर. That's it, 4 categories. जबकि आजकल के ज़माने में एक स्टाइलिस्ट होता है, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होता है एक फिल्म का. ओके, आपके पास क्या कहते हैं इमेज मेकर्स हैं, आपके पास क्या कहते हैं हेयर एंड मेकअप में कैटेगरीज आर डिफरेंट. यू गिव इट टू वन पर्सन, जबकि हेयर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. मेकअप वाली जो करती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है. ओके, स्पेशल इफेक्ट्स वाली डिफरेंट होती है, स्पेशल इफेक्ट का मेकअप वाली डिफरेंट होती है. बिलियंस ऑफ थिंग्स. बिलीव इट और नॉट, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि लक्स को अब चाहिए टू हैव 2 अवार्ड्स. एक लक्स स्टाइल अवार्ड्स को रखें और एक लक्स एंटरटेनमेंट अवार्ड्स पे आ जाए, ताकि आपको अब इवॉल्व होना पड़ेगा. मैं उल्टा कहूँगा इसको. मैं कहूँगा बिकॉज लक्स वाज ऑलवेज affiliated with glamour and fashion. So if you go back into that famous ad of Babra Sharif in that silver convertible driving down the sunset, you remember that? Yeah. बड़ा famous ad है बाबरा का, one of my favorite Lux ads. Okay, अगर देखा जाए तो जो affiliation किस में आ रही है? Glamour, film and lifestyle. Yeah. That's it. तो वहीं तक रहना चाहिए आपको. Absolutely, because बाकी कैटेगरीज आपकी बहुत बड़ी हो गई हैं. अब अगर आप म्यूजिक की कैटेगरी ले, उसमें रैप भी है, तो उसमें सोल भी है, तो उसमें राहत भी है, तो उसमें क्या कहते हैं न्यू टैलेंट भी. I mean, each category has so many sub categories. I think now. music, I easily see कि next year तक Spotify अपने awards पाकिस्तान में करेगा. So नहीं, मतलब you have to edit yourself. And you have to decide where you stand. You can't be daddy of the entire paradigm. Okay. A simple example would be that ये जो channels हैं जो अपने awards खुद करते हैं, ठीक है ना, वो तो सिर्फ अपने ही ड्रामों का awards देते हैं. अपनों के दे रहे हो. Right? Yeah. तो
मतलब आपको तो उनका ठेका लेने की क्या जरूरत है भाई, ठोका या ठेका। आगे बोलो। अच्छा, न्यू एज फैशन जो हमारे पास आ रहा है, अब हमारे पास पहले पब्लिकेशंस होती थी, उनके हम बड़ा सहारा लेते थे, फोटोग्राफर होता था, ये होता था। अब हर बंदा फ़ोन उठाता है, कड़क करता है, मतलब मैगजीन तो ख़त्म ही हो गए हैं। बिल्कुल, प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया, प्रिंट मीडिया इज़ डेड। अब आपके पास सिर्फ इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टिकटॉक जिस पे आप अपनी वीडियोस वायरल करते हैं एंड ऑल दैट। यू कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ ये पूरी इंडस्ट्री यूज्ड टू वर्क लाइक अ फाइन इंजन। अब वो इंजन खत्म हो गया, उनसे पट 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 पट, मतलब अब वो रह गया। हाउ डू यू थिंक a brand such as yours is going to evolve into the new generation? सो पिछले महीने मीटिंग हुई डिजिटल वालों के साथ, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर आप भी टिकटॉकर बन जाएं। मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम लोगों को। मैं जिस जनरेशन से आ रहा हूँ उसमें फोटोशॉप नहीं था। मैं जिस जनरेशन से आ रहा हूँ उसमें तो काम, क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी तक हम दिखाते नहीं थे। ठीक है, जब औरत आती तो संदूक खोला जाता था और फिर उसमें जोड़ा निकलता था और आंटी आ गई हैं, और ना फोटोग्राफी करते थे, और जब फोटोग्राफी करते थे तो इमेजेस ब्लर कर देते कि कोई काम कॉपी ना कर ले। वाह वाह वाह। ठीक है, अब भी जब मैं व्हेन आई एम शूटिंग विद अ फोटोग्राफर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरी टाइम आई डू द शूट दे ऑलवेज टर्न अराउंड सेड टू मी कि योर्स इज द लीस्ट फोटोशॉप वी हैव टू डू। वाह। ठीक है, बिकॉज मैं वहाँ खड़ा होकर दुपट्टा भी सेट करवाता हूँ, मैं वहाँ खड़ा होकर मेकअप भी परफेक्ट, बिकॉज हमारे ज़माने में तो वो 2 रोल होते थे खाली। बिल्कुल। ठीक है, 24 वाले या 36 वाले। हाँ, फीता। ठीक है, अब वो आरिफ मेमू सिर्फ 4 ही तस्वीर खींचता था भाई। वो पहले ही बताया था कि मैं जोड़ी की सिर्फ 4 तस्वीर खींचूंगा, उसमें तुम उसमें से काट लोगे तो अपनी तस्वीर है। तो मेरी वो इतनी पुरानी आदत है कि मैं आपको सेट करके बोलूँगा नाउ टेक द पिक्चर एंड कम आउट परफेक्ट, राइट? I'm selling clothes. I'm not selling myself on TikTok. Okay, I'm not selling myself on the social media platforms. The relevant platforms, we are very with it. We have a very strong presence online through our websites, through our Instagram, through our Twitter, through our YouTube channel, all of that. Yeah. We are very equipped to move into the 21st century. But do I want my face to be everywhere? No, I like my privacy. Okay, I like my privacy. I don't see you on TikTok, man. No, I like my privacy. Yeah. To be honest with you, I always have. I don't like. I'm very particular about who I meet. I'm very particular about who I see. I'm extremely friendly with everyone. Yeah. But other than that, I like my privacy. When it comes to films and television, you love working on films. I've seen you go crazy. कि अच्छा मैं film का कर रहा हूँ. You're like. But most of the times you're working with Asim, Nadeem, Saqib. बिल्कुल साकिब. But film is a completely different genre और उसके अंदर क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, उसके अंदर आपकी कलर्स एंड वेरिएशंस. हाउ डू यू डील विद दैट साइड ऑफ फैशन के, बिकॉज उसमें भी आपका नाम ही आ रहा है. आपने एक एक्स्ट्रा के भी कपड़े बना रहे हैं, उसमें आप मेन कैरेक्टर के भी कपड़े बना रहे हैं. सो द लॉजिस्टिक्स आर डिफरेंट. So our body of work is very different. So I do hotels. I've done school uniforms also. I've done films, videos. Yeah. So my body of work is very large. So let's say the last 3 films you've had, Main Punjab Nahi Jaungi was done by us. Yeah. Baji was done by us. JPNA 1 and 2 are done by us. Okay, which are all great And films to watch. You also did, I think, one more. Khule Aasman Ke Neeche I did. Yeah, I with think Javed so. Sheikh. I did Raat Chali Hai Jhoom Ke with Hassan Zaidi. I did. बाकी मुझे याद नहीं आ रही. Okay, तो for me I've done, like for example we've done PC के uniforms at one time, Carlton Hotel के uniforms at one time. We're doing Ambience Hotel के uniforms as you and I speak. Wow, we just opened Ambience Hunza. So my portfolio is very large in terms of how I think, and plus because I do it all ready to wear, मेरे लिए बड़ा आसान है costume करना और film करना, and I like the challenge of it. Okay, and as a part-time actor myself, I think it's a great medium to work with. Yeah, people don't know that. You love acting also. I love acting also. Yeah. तो जब फिल्म करो तो उसमें like you said कलर का प्ले है, कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ता है. Yeah. और चीज़ जो है वो स्क्रीन पे खूबसूरत लगनी चाहिए. I think credit also goes to the directors who guide you. मैं पंजाब में Nadeem was a wonderful director who guided me कि मुझे ये चाहिए. He would even come to the markets with me to choose fabrics. अच्छा. Saqib Malik did the same thing. They both again, very hands-on directors. Very hands-on directors. Jami, I've worked with a lot also in the past. Also very hands-on, very meticulous with colors and with balance and with the cut and everything.
सो बिकॉज आप इतने वीडियोस करते हो और आप इतने आप कमर्शियल काम करते हो, डूइंग अ फिल्म इज़ वेरी वेरी नेचुरल. Where do you draw the line client के ऊपर, जब client आता है और आपको फोटो दिखाता है कि मुझे ये चाहिए? अच्छा, मैं वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता. ये मेरी आदत नहीं है. ठीक है. इफ़ यू ब्रिंग मी अ फोटो, आई विल शो यू अ डिज़ाइन ऑफ माई ओन एंड से कि लुक, दिस काइंड ऑफ लुक्स वेरी सिमिलर, यू आइदर टेक दिस और वी कांट कॉपी दिस. इट्स वेरी सिंपल. आई डोंट टाइम फॉर दैट. Alright. प्लस आई डोंट टेक ट्रबल सम क्लाइंट्स. अच्छा. टेक अ हाइक. Worst client याद है अभी तक? बहुत है. बहुत. ओके. आपने बात की थी कि ब्लॉगर्स और जो प्रेस है एंड बैड प्रेस, आजकल एक 18 साल या 19 साल की बच्ची के पास फ़ोन है, वो फैशन वीक पे बैठी है और उसने एक तस्वीर खींच के 1.5-2 लाख फॉलोअर है और उसने एकदम कह दिया ओहो आउट ऑफ टाइम और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. उसका कितना मेरिट और या उसकी कितनी से या उसको आप कितना तवज्जो देते हैं? आई थिंक उसको आप इतना तवज्जो नहीं देंगे जितना आप उसको तवज्जो देंगे जिसको आप इम्पोर्टेंट समझते हैं. ठीक है. द वन दैट यू माइट टेक सीरियसली, द वन हू सिटिंग इन द फ्रंट रो, द वन दैट यू थिंक इज कम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और अ रेप्यूट मैगजीन. ओके. एंड दैट शी हैज सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन. ओके. ओके. उसको आप ज़्यादा तरजीह देंगे मेरे ख्याल में तो. ओके. हमारे यहाँ पर जो है वो मतलब कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ फैशन वीक होता है वो एक पेड आर्टिकल्स की एकदम भरपार आती है और पेड आर्टिकल्स के बाद एकदम नीचे कमेंट्स की भरपार आ रही है. बिल्कुल आती है. एंड बिकॉज हर एक के पास ये है तो हर बंदा एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी है, हर बंदा एक्सपर्ट डिज़ाइनर भी है. आपका क्राइटेरिया क्या है? मतलब डू यू लेट दीज थिंग्स गेट यू या यू आर अबव ऑल ऑफ देम? When I was running the Fashion Pakistan Council, it would bother me generally because sponsors do not like negative criticism at all. ठीक है. कोई भी sponsor हो, जब वो पैसे दे रहा है, आपको भी दे रहा है, मुझे दे रहा है, they will not appreciate if something goes wrong. Okay, same Lux की example. They want to play it safe because they're sponsors. All sponsors don't want anything negative. Other than that, I find it very amusing. Okay, because I feel कि अच्छा तुमने लिखा है बेटा, आके मेरा 2 मिनट इंटरव्यू किया था पूछने के लिए कि सर आपकी इंस्पिरेशन क्या है. ठीक है. हमें तो आपकी डेस्परेशन नजर आती है, इंस्पिरेशन नहीं. After 3 decades, yaar, who gives a flying, rat's ass? Yeah, and one shouldn't. आपने इरज से काम किया है और अब आपने नए डिज़ाइनर्स, नई मॉडल्स के साथ भी काम किया. उनके नखरे ज़्यादा होते थे या अब वालों के नखरे ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल में अब वालों के नखरे ज़्यादा हैं. Really? Yeah, because those girls were professional, yeah. That was the era of the supermodel. I mean, क्या कहते हैं उसको? They don't make them like that anymore. They just don't. Your top 3 would be what? My top 3 from my era: Iraj, Bibi, Alia Zaidi. Really? Yeah. Oh, wow. Yeah. Then, of course, Vinny. That's a different era. That's 4 years. And now? I like working with Mushk. I think she's very good. I like working with this new girl from Lahore we just worked with. I can't remember her name. Somehow, Nimra is very good. Nimra Jacob. I just work with her. Super professional. Yeah. But like I said, they just don't make them like that. Sir, I agree with you. 100% agree. जहाँ फिल्म का आपका इतना रोमांस है, बाबरा जी के साथ भी आपके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, वो वाकई वो दिन याद है कि जब आपने कहा हो कि अच्छा टुडे इज़ द डे आई एम हैप्पी टू से दैट आई एम अ डिज़ाइनर बिकॉज आई एम वर्किंग विद दिस पर्सन? I think I was always proud of being a designer because I started at 19, so I got catapulted to globally. Like उस ज़माने में I was literally Pakistan's cultural ambassador, and I used to travel. I traveled to Japan, to China, to Australia, to Singapore, Hong Kong, Cambodia. Oh wow! Showed at the United Nations, Paris, London, New York, Milan, Delhi, Bangalore. I mean, you name it. Deepak Perwani was the brand. Yeah. So वो दिन कौन सा था कि जहाँ हुआ कि okay, this is the day? I think pride हमेशा से था because काफ़ी चीज़ें वो दिन भी था जब I remember Shabana ji had called up and she said कि Javed is receiving the Padma Bhushan from the President of India and we just want to tell you beta that he's wearing your sherwani. Wow. That was also a proud moment. Standing there at the UN, showing at the ambassador's residence in Washington,
and sitting having dinner with Kerry and Luger. Okay, उसमें बड़ा सुना था Kerry Luger bill का. So there are many moments. Okay, hanging out with Musharraf Saab in China, him in his Hawaiian shirt and shorts. That was also And the cigars. And the cigars. Yes. And the finest, of course, the finest drink. So yeah, great Sharbat. great moments. I can't complain. As far as being a designer is concerned, मैंने हमेशा अपने आप को डिज़ाइनर माना. मैंने कभी अपने आप को टीवी पे ये नहीं कहा कि I'm an actor also. You know, actor will always. Though I love acting, I'll be honest with you. Yeah. But that'll always be my second love. My first love will always be to dress beautiful people and undress beautiful people. जहाँ हम ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, I won't ask कि किसको किया, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, where do you see you've been a very proud Pakistani and more proud Karachi. I've always seen you be very vocal about your community, be vocal about Karachi ke halat and all that. Where do you stand when we say कि यार, क्योंकि ये हमेशा सिंधियों को ये बड़ा होता है कि जी पंजाब के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और सिंध के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई, और सिंध को हमेशा वी ट्रीट लाइक मतलब सौतेले भाई की तरह ट्रीट करते हैं. डू यू थिंक हमारी गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा कसूर है या सिंध की आवाम का ज़्यादा कसूर है? आई थिंक गवर्नमेंट का कसूर ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब में जो पंजाब गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट करती है, और सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट नहीं करती, इसमें अवाम का तो कसूर नहीं है. अवाम तो टैक्सी दे सकती है, और अवाम क्या कहते हैं बेहतर चीज़ें मांग सकती है, राइट. एंड पंजाब में अगर आप देखें, लुक एट द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर, एंड मैं फैसलाबाद से आई ड्रोव टू लाहौर कपल ऑफ ईयर्स अगो. फिनोमिनल. सो जहाँ पर जो काम अच्छा हो रहा है वहाँ काम हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ नहीं हो रहा, और क्या. एंड डू यू थिंक कि कराची, बिकॉज अगर आप देखें तो कराची इज़ द बैकबोन, और हमारी इकोनॉमिकल बैकबोन है यहाँ से, ऑल द फैशन ब्रांड्स एंड एवरीथिंग इज़ ओवर हियर, मगर उसके बावजूद जो हाल हमने कराची का किया हुआ है, इट्स रियली सैड लिविंग हियर इन कराची. आई थिंक कराची को अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान का देखें तो यू नो देयर समथिंग दैट वी आर लैकिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म. Okay, we're lacking a sense of ownership. Okay, the reason you love Karachi and the reason we love Karachi also is because Karachi is such a huge melting pot of so many nationalities. Amazing. Okay, they come from everywhere. Yeah. You know, if people came after partition from India, so India had 535 states. So we are looking at 535 nationalities to just begin with. Yeah. और फिर जो लोग यहाँ रह रहे थे. बिल्कुल. You know, so this is not a mix that you find in Punjab. In Punjab, you have the Punjabi mix, and then you have the Sikh Punjabi mix, and the Saraiki belt, and that's it. In Karachi, you find everybody from Parsis to Gujaratis to Sindhis to Marwadis to, I mean, it just goes on and on. Same with the cuisine. Goans like, to, yeah. you know, I mean, there's so many nationalities. The most important thing is ownership of a city. I think, I don't want to say this, but last 75 years, we've fought as a party system in Pakistan, as opposed to a one national united system. Yeah, I agree with you. And because of that, Karachi has a very large population of Afghan refugees. Karachi has a very large population of all kinds of people. Okay? But have they been able to call Karachi their own? Because जो भी ड्राइविंग फोर्स एक मुल्क होता है, जैसे बॉम्बे है या न्यूयॉर्क है या ओके, वो लोग फिर वहाँ जब रहते हैं तो जैसे न्यूयॉर्क तुम जाओ तो वो कहते हैं कि ये आम न्यूयॉर्कर, राइट. तो why don't people say the same thing कि I'm a Karachiite? यहाँ कुछ और ही कहते हैं, ए मैं कराची के है भाई. हाँ. दीपक साहब, ऑब्वियसली बात है, एक बंदा जो कि खूबसूरती को इतना एडमायर करता है, कैसे हो सकता है कि वो रोमांटिक ना हो? अफेयर्स आपके कितने रहे जिंदगी में? I remember शेख रशीद साहब ने दफ़ा कहा था, किसी वो उनका एक दिन जियो के साथ चल रहा था, and he was sitting at the back and the guy asked him कि शेख रशीद साहब, सो आपको कभी प्यार हुआ है? And he looked at the camera and said, रेखा से. आपकी रेखा कौन है? तो प्यार तो मेरे ख्याल में सबको करना चाहिए, एटलीस्ट जिंदगी में एक दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा तो ज़रूर. बिल्कुल. तो मतलब 2-3 दफ़ा दिल टूटा हुआ है? 3 दफ़ा टूटा है बस. और आपने कितनी दफ़ा तोड़ा है? 5-6 दफ़ा तोड़ा होगा. ओए सर, क्या बात है. कुछ सवाल पूछने हैं आपसे डायरेक्ट, अगर इनके जवाब आपने देने. ओके, कौन है जिसको फैशन चेक की बड़ी अशद ज़रूरत है?
फैशन चेक, मतलब उसको रीडिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में. फिल्म, टेलीविजन या फैशन भी हो सकता है. क्यों तो मरवाना चाहते हो? मैं मरवाना नहीं रहे, तो नॉर्मल है, ये आपका एक प्रोफेशनल ओपिनियन है. बोल दे. आई थिंक इंसान को अपने आप को री इन्वेंट, यार ये बहुत ही नहीं, री इन्वेंट नहीं, ये असल बताएं कौन है. आई थिंक री इन्वेंट इंसान को अपने आप को करना चाहिए. कौन इंसान? जो फैशन में हो. चले फैशन में बता दे. सारी ठीक है यार, अपने अपने हिसाब यार ये से. तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया. नहीं कोई नहीं, गंजा हो गया, किसी ने विग पहनी हुई है, सारी ठीक है, अपने अपने हिसाब से चल जाते हैं इस मुल्क में. मानी, मगर कोई चले एंटरटेनमेंट में बता दें कि हाँ यार इसको ज़रा ग्रूमिंग की ज़रूरत है. पता नहीं, कोई याद नहीं आ रहा. उफ, एज का तकाजा मुझे यार कुछ याद आजकल नहीं क्या आ रहा. कहते हैं, दिमाग ही नहीं काम करता आजकल. हालात ही ऐसे हैं. अच्छा, वो कौन है जिसको बोटॉक्स की ज़रूरत है? पर नादिया हुसैन को डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है. किसको पीआर अपनी बेहतर करनी चाहिए? आई थिंक मुझे डेफिनेटली अपनी पीआर बेहतर करनी चाहिए. ओह या रियली, यू थिंक सो? आई थिंक सो. आई थिंक मेरी पीआर बड़ी बुरी है लोगों के साथ. ओह हाँ. कौन है जिसको ओरिजिनलिटी पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? हमारे उसमें कहा जाता है कि जो ओनली एज गुड एज योर लास्ट कलेक्शन. So that means if you have to show 3 collections in a year, you better buckle up. ओके, भाई थोड़ी सी फेकनेस कम करो. कौन? I thought टीवी पे तो सारे ही फेक होते हैं. अच्छा, हाँ, वाकई? आपको लोग रियल भी नजर आते हैं क्या? नहीं, इंस्टाग्राम पे तो अब फेक हैं. अब तो फिल्टर ऐसे आ गए हैं कि आपका मुंह कुछ से कुछ बन जाता है. मेरे ख्याल में जिस माशरे में आप बचपन से जब पैदा हुए हों और आप हर चीज़ को जो है, अगर आपसे पूछा जाए आप सिगरेट पीते हैं, नहीं, ओके, नहीं अंकल ने तो देखा था, नहीं. जब आप हर चीज़ को नाना करते में आए ना, तो फेकनेस बड़ी आसान हो जाती है इस मुल्क में. बिल्कुल. अच्छा जी, कैंसल कल्चर के बारे में क्या ख्याल है? कैंसिल कल्चर क्या होता है? कैंसिल कल्चर होता है, हाँ तुमने ये कह दिया इसको कैंसिल करो. इसको कैंसिल करो. हाँ, वो आजकल ट्विटर पे बड़ा है ना फेस कि कैंसिल कल्चर, कि बस इसका कोई चीज़ खरीदनी नहीं या इसको प्रमोट नहीं करना, मतलब कैंसिल कल्चर. यार वो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड्स है जो आते हैं और जाते हैं. ठीक है. और जब से ये ट्विटर और ये चीज़ें आ गई हैं, लोगों की ज़बान भी कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है. हाँ. ठीक है ना. थोड़ा मेरे ख्याल में इंसान को अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहिए, हालात देख के, समाज देख के, और क्या कहते हैं, वेदर लोगों को दुख होता है या दर्द होता है या क्या उनके ऊपर गुजरेगी माशरे में. तो बात कैंसिल कल्चर की नहीं है, बात है कि यार ठीक है, यू बिकम पार्ट ऑफ दिस न्यू ग्लोबल फिनोमेना of gossip and of, a little bit of stardust in Pakistan, but hold on to your horses. I would never compromise on my quality or my beliefs of what I think of a lot of things in my life. मैं समझा आप कहेंगे I would never TikTok. I would never TikTok. और दूसरा वाला कौन सा है जो बटन दबाते हैं और फिर चला जाता है वो स्नैपचैट है यार. वो भी बड़ा इरिटेटिंग है. आई ट्राइड इट वन डे. वो भी कुछ है, स्नैपचैट है, और अब पता नहीं अब 2-3 और भी आए कुछ इस तरह के. अच्छा, जुमला कंप्लीट करना है. काश मेरे सर पे फिर से बाल आ जाते. मैं सोचा टर्की जाने के लिए. नहीं यार, नो आई गॉट माय हेयर डन. हाँ, लग रहा है मुझे. सो या मैं देख रहा था वो सुराख नजर आ रहे हैं थोड़े. वो थोड़े से आ रहे हैं. टर्की से करवाया? नहीं, ये तो यहाँ 9 साल पहले करवाया था. हेयर क्लब फुल ऑन. या इट्स वेरी गुड. ये मगर थोड़े से ज़रा वो जो पहले वाले थे वो अब गिर रहे हैं. ओह. तो नई फसल लगाने वाली हुई है. तो फिर से लगवा रहे हो? अब टाइम निकालूंगा, लगवाऊंगा. क्या बात. ओके, अगर बैक टू द फ्यूचर की गाड़ी होती तो किस साल में जाता? मैं ये तो ना बदलता कि आई वांट टू बिकम अ डिजाइनर. आई थिंक दैट बी अमेजिंग. ठीक है. बट आई डोंट माइंड गोइंग इनटू आई हैव ऑलवेज लव्ड आर्ट डेको. 1920s, 1930s, 1940s. उस ज़माने का ही कह रहा. When Hollywood is just coming up and Bollywood is just coming up and it's the height of fashion. Mahive is inspired from that era. बिल्कुल. And I love that era. Would love to be in Casablanca or in one of those movies. नहीं, मैं तो आपको देखता भी ब्लैक एंड व्हाइट में. हाँ, I would have loved if Toby पहने हुए. मैंने वीडियो किया था, मैंने एरज ने वीडियो किया था उसका, हारून का. और उसमें मैं मैट्रिक्स बना हुआ हूँ, बड़ी टोपी शोपी मैंने पहन, गुंडा हूँ मैं, और वो बिलाल अशरफ मेरे पीछे वॉक करता है. उसकी पहली अपीयरेंस है.
I remember that. Okay, women are just beautiful creatures who should be treated with respect, love, and dignity. oh, very nice. Men can be. All the time. Okay. One thing I maybe would try. Maybe would try. I pretty much tried everything. I don't know. I pretty much tried everything, and I'm on a diet nowadays, so maybe a new dessert would be nice. Ooh. 3 हफ्ते हो गए मीठा नहीं खाया मैंने. Wow. Okay. Pret or couture? I love doing pret, but I would do couture. I do couture. It makes me more money. Okay, of course. Film or television? Film. Oh, hands down, G. No, actually, no. I'll take that back. Television, Really? because script writing is terrible in films. Oh, acha. Okay, and it's हमारा कसूर नहीं है, language का कसूर है. LSA should. Keep on happening and continue and become bigger and better and better and better, because we need events like LSA, we need award shows, we need to keep it burning. Yeah, we yeah. need it. Yeah. एक चीज जो मुझे वाकई सीखनी चाहिए. थोड़ा कम बोलना चाहिए मेरे ख्याल में. हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं. एक चीज जिससे मुझे बिल्कुल नफरत है. मुझे stupid लोग बिल्कुल पसंद नहीं है. Especially the one who get drunk and become really more stupid at night. Those are the worst, man. Those are the worst ones. Yeah. I like intelligence. I find intelligence very sexy. Nice. Okay. Plastic या natural? Plastic, yeah, fantastic. And with that, ladies and gentlemen, Mr. Deepak, thank you very much for being honest with us. Thank you. And आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, but I've always been an admirer of yours. I've learned so much from you. Whenever we work together, it's been a pleasure. And I wish कि आप तरह के genuine लोग और भी हों इस इंडस्ट्री में. But one thing that I do want to say, अगर आपने बाल लगवाने तो मैं और आप टर्की एक साथ जाएंगे. चलो ठीक है, डन है. ठीक है, डन. ख़वातीन और साथ प्लीज़ अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, and always be true to who you are. Deepak, thank you so much. Thank you, sir. What can we expect in the next 5 years from Deepak Perwani? Definitely fireworks, a new set of hair, a better body. Okay. And a retirement plan. Oh, of course. Come and visit me in another country. Preferably a sugar mama. I'm the sugar mama, honey. Thank you very much. I love it.